कहते हैं कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी ऐसा है जो कहता भी है और उसके बाद करता भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उस गेंदबाज के बारे में जिसके लिए साल 2019 विवादों का रहा और साल 2020 की शुरुआत भी कुछ विवादों के साथ होने वाली थी, लेकिन अभी फिलहाल वो बसते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बयान देकर वो फिर विवादों में फंस सकते हैं। बात कर रहे हैं आर अश्विन की, जिनकी गेंदबाजी कम चर्चा में इन दिनों, जिस तरह के वो एटीट्यूड के साथ मैदान पर उतरते हैं उसकी चर्चा ज्यादा हो रही। पहले कोच के साथ भिड़ंत टूर्नामेंट शुरू होने से पहले और उसके बाद सरेआम सभी टूर्नामेंट खेल रहे बल्लेबाजों को जिस तरह से उन्होंने वार्निंग दी है, जिस तरह से धमकी दी है, वो अब चर्चा में। आखिर ये पूरा माजरा है क्या, इस पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे दो क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे। साथ ही हमारे क्रिकेट क्रेजी कॉर्नर में भी आपको लेके चलेंगे और कई दिन की छुट्टी के बाद पायल और मानवी हमारे साथ जुड़ रही हैं, इनके भी व्यूज लेंगे, इनसे भी बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि विस्तार से आप ये समझ पाएं कि आखिर अश्विन करना क्या चाहते हैं। रूल्स के हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन क्या खेल भावना के हिसाब से वो सही करने की तैयारी कर रही है। एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले एक साल से चर्चे में, यानी कि 2019 में जब पहली बार मार्केट किया था अश्विन ने, तब वो बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे, बहुत विवाद हुआ था। और साल 2020 की शुरुआत जैसे हुई, यानी आईपीएल सीजन 13 की शुरुआत से ठीक पहले दिल्ली टीम के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक संदेश दिया था अश्विन को कि वो इस टीम में ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अब ये करने वाले हैं। किसके खिलाफ करेंगे इसका सबको इंतजार है। अगर आप क्रिकेट के नियमों के हिसाब से जाएंगे तो जो कुछ अश्विन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक आपके हाथ से बॉल छूट नहीं जाता आप एज अ बैट्समैन क्रीज यानी कि नॉन स्ट्राइकर एंड को छोड़ नहीं सकते। और जिस तरह से फिंच आगे बढ़े या पिछले साल जाएं जिस तरह से बटलर आगे बढ़े, उसके बाद आउट किया गया उनको, तो वो कतई गलत नहीं है। लेकिन खेल भावना के लिहाज से जाएं, वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे कितने इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, उस पर एक नजर डालें तो शायद बहुत कम ऐसे मौके हैं जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, और जब होते हैं तो एक बड़ा विवाद निकलकर सामने आता है। और इसीलिए अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास चलें, पहले फैंस से जान लेते हैं कि अश्विन सही करने जा रहे हैं या जो करने की वो बात कर रहे हैं वो सही होगा या गलत। पायल, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही कर लेता हूं। अश्विन नियमों के हिसाब से देखें तो ठीक कर रहे हैं, और खेल भावना के हिसाब से जाएं, उनके कोच ने जिस तरह की उनकी वार्निंग दी तो उसके खिलाफ वो जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं अश्विन, जो कुछ उन्होंने बयान दिया कि आगे अगर आप करेंगे तो मैं आउट करूंगा आपको? ये रूल बनाया गया है, रूल बनाना इसलिए गया है ताकि वो मतलब आप ढंग से खेले, आप अच्छी तरह खेले। अगर आप वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और अश्विन आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने लास्ट ईयर बटलर को आउट किया था, जो बिल्कुल सही था, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रूल है तो आप रूल नहीं ब्रेक कर सकते, और रूल सबके लिए है। कोच के द्वारा बोला गया इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो गलत है वो गलत है। आपको क्या लग रहा है मानवी, ये ठीक है आउट करना, मैच जीतना जरूरी है या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज होती है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और अश्विन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, जो कि उन्होंने कोच ने उनके मना कर रखा है कि नहीं ये वाला उनका पैतरा यहाँ नहीं चलेगा, बट स्टिल वो कर रहे हैं। तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो कहीं मतलब दिख ही नहीं रहा, नहीं पाए। रूल है, आप देखो, अगर कोई रूल बनाया गया है तो ब्रेक करने के लिए नहीं बनाया गया है, तो फिर रूल हटा दीजिए, या तो रूल ही नहीं होना चाहिए। इसी पे ये चर्चा आगे चलती रहेगी। हम सीधे राजकुमार शर्मा जी के पास आपको लिए चलते हैं। राजकुमार जी, एक बार फिर अश्विन विवादों में है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उस पर चर्चा शायद कम हो रही है। इस सीजन में वो बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने पहले वार्निंग दी एरन फिंच को, और उसके बाद ट्विटर करके इस बात का ऐलान कर दिया कि कोई भी बल्लेबाज अब अगर उनके सामने आगे निकलने की कोशिश करेगा गेंद हाथ छूटने से पहले, तो वो रन आउट करने में परहेज नहीं करेंगे। कैसे मतलब निकालते हैं आप इसका? रिकी पॉन्टिंग को सीधा इशारा कर रहे हैं, सीधा जवाब दे रहे हैं, या वाकई बल्लेबाजों को वार्न कर रहे हैं कि आप क्रीज ना छोड़ें, नहीं तो नियमों का वो फायदा उठाएंगे? देखिए राजीव, ये बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है। इसमें आप वन साइडेड नहीं कह सकते। एक तरह से अश्विन रूल्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बीच में आती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दिस इज नॉट फेयर प्ले।
फेयर प्ले अगर आप देखें तो ये नहीं है कि आप इस तरह आउट करें। रूल जरूर बना हुआ है ये कि आप ऐसे आउट कर सकते हैं, लेकिन यही कहा जाता है कि पहले आपको वार्न करना है, और अगर कोई जानबूझकर उसका फायदा आपने भी उठा तो रहा इतनी है क्रिकेट तो खेली है राजकुमार जी, आपने कभी उसके करने की कोशिश against, की? अगर रूल्स के हिसाब से तो रितेंद्र सोढी को भी करना चाहिए, फिर तो दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स को करना चाहिए। ये तो एक महीन सी लकीर है जिसको आपको देखना है कि आप उस पार जाना चाहते हैं या इस पार रहेंगे। आपने कभी कोशिश की इस तरह से आउट करने की? बिल्कुल नहीं राजीव, हमारे समय में तो बहुत फिर आप ज्यादा कैसे कह इसको सकते हैं कि gentleman अश्विन जो game कर रहे हैं माना वो ठीक जाता भी था, है और या आज गलत भी है? एक ही हम चीज हो सकता है, या वो सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गलत है ये, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और लेकिन अब जैसे उन्होंने खुलेआम वार्न कर दिया है तो बैट्समैन हैज टू बी केयरफुल कि अब वो ना जाए, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने खुली वार्निंग दे दी है सबको कि भाई मैं तो करूंगा, मैं ऐसा करने वाला हूं। तो अब बैट्समैनों की जिम्मेदारी है कि वो ना निकले क्रीज पर जब तक कि बॉल रिलीज ना हो। रितेंद्र, राजकुमार जी के व्यूज आपने सुने, पायल और मानवी के भी व्यूज आपने सुने, और हर आदमी का अपना एक तर्क है अपनी बात को सही साबित करने का, और वही काम अश्विन भी कर रहे हैं। अब आपके तर्क के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है? रजी, सबसे पहले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सवाल आता कहां है? वो जो बल्लेबाज आगे निकल रहा है बॉल डिलीवर होने से पहले, क्या वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फॉलो नहीं कर सकता? क्या सिर्फ बॉलर ही करेगा? सिर्फ बॉलर ही वार्न नहीं करेगा या बॉलर आउट नहीं करेगा? तो बल्लेबाज ये गलती क्यों कर रहा है? तो यहां पे हमें समझना होगा, रूल्स आईसीसी के ये कहते हैं अगर आप क्रीज पहले छोड़ते हैं तो आपको बॉलर आउट कर सकता है। तो अश्विन ने बहुत आराम से क्लियर कर दिया है, कल वार्निंग दिया है, और ये अच्छी बात है क्योंकि यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप एक यार्ड कदम आगे लेंगे, आप वो रन पूरा कर सकते हैं, मैच की तस्वीर बदल सकती है। तो आई थिंक आई विल गो विद अश्विन हियर। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो रितेंद्र कह रहे हैं मैं उसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूं कि बैट्समैन को इतने एडवांटेज क्यों दिए जाएं? ऑलरेडी T20 फॉर्मेट में इतने एडवांटेज है, ऐसे में अगर आप ये कह दें कि अश्विन खेल भावना को फॉलो करें और बैट्समैन निकल के आधी पिच पे खड़ा हो और एक रन की जरूरत हो तो ऑटोमेटिक मैच खत्म हो गया है। तो ये बात तो, या तो आप एक ऐसा रूल बना दें जो अश्विन ने पहले भी डिमांड की थी कि पेनल्टी आप डालें या कुछ भी करें। ये एक तरफा फैसला है जिसके विरोध में शायद अश्विन खड़े हैं, ना कि वो रिकी पॉन्टिंग के विरोध में खड़े हैं या किसी और चीज के। वो एक ऐसा नियम है जिसके विरोध में वो खड़े हो रहे हैं बार बार। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा अश्विन की कि पेनल्टी लगनी चाहिए बैट्समैन के ऊपर। लेकिन अगर आप कल वाला भी इंसिडेंस देखें तो फिंच देख नहीं रहे हैं कि कब वो रिलीज कर रहे हैं, वो एक स्टार्ट लेकर बैट्समैन ऑटोमेटिक जाता है। मैं खुद बॉलर हूं, मैं ये नहीं कि मैं बैट्समैनों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से अगर इंटेंशन है कि लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए और वो बैट्समैन पहले भाग रहा है तो आपका हक बनता है कि आप उसे आउट कीजिए। अब तो ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि बैट्समैन स्टार्ट लेता है, वो जैसे वो नहीं देख रहा है कि बॉल रिलीज हुई या नहीं, और वो उसमें अगर थोड़ा सा आगे चला गया और आपने उसे वार्न नहीं किया और आप आउट कर देते हैं तो मुझे लगता है वो गलत है। अगर आपने वार्निंग दी है, जैसे अब अश्विन ने वार्निंग दे दी है कि भाई मैं तो करूंगा, तो आप सब बैट्समैन को केयरफुल रहना चाहिए कि ये करने वाले हैं तो मैं आगे नहीं जाऊं, देखें कब वो छोड़ रहे हैं अपने हाथ से बॉल। रितेंद्र 30 सेकंड आपके पास जी, इसके बाद पहले आपके पास आएंगे। 30 सेकंड रितेंद्र, बात पूरी करें। मैं सिर्फ अजीब ये कहना चाहता हूं, जो क्रीज छोड़ने की भी दहलीज है, अगर आप कदम आगे ले जाते हैं, आप जितना मर्जी आगे जाइए, लेकिन आपका बैट क्रीज से नहीं निकलेगा जब तक बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज नहीं होता है। आई थिंक दैट इज वेयर द क्रक्स लाइज। बिल्कुल, आप पायल कुछ कह रही थी। देखिए, अगर राजकुमार जी, अगर हम बैट्समैन को इतना देंगे, अगर देखा जाए तो अश्विनी ने इस बार भी बॉल को नहीं टच करवाया, आउट नहीं किया, वरना वो रन आउट कर सकते थे। उन्होंने उनको सिर्फ वार्न किया, उनको घूर के देखा ताकि आप ये सब चीजें नहीं करें, और ये बहुत अपनी जगह पे राइट भी है क्योंकि रूल है। मैच खत्म होने के बाद पायल जो उन्होंने किया वो तो टूर्नामेंट को ही धमकी दे दी। पूरे टूर्नामेंट में कोच, जितने टीम के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, कि आप भैया निकलेंगे तो कोई खेल भावना नहीं, वो बैग में रख के आएंगे, वो आपको सीधे आउट करेंगे। और कुछ इसी तरह का नजारा हम कह सकते हैं आईपीएल में इन दिनों खास देखने को मिलता है, जब आप रूल्स को भूल जाते हैं। कभी रॉबिन उथप्पा रूल्स को भूल गए और कभी विराट कोहली रूल्स को भूल जाते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से सलाइवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मानवी, आपके हाथ में बॉल है, आप सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि रूल्स के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं करेंगे आप। और ये देखिए दो, और उसके बाद विराट ने इमीडिएट वहां पे माफी भी मांगी, हाथ खड़े होकर, खड़े करके आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में। राजकुमार जी, अब इसको कैसे देखें? ये रूल्स तो टूटा है,
इसमें तो कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कि मैच फंस रहा हो और थोड़ा आप सलाइवा का इस्तेमाल कर लें और माफी मांग लें। क्या ये लूप होल्स आपको नहीं लगता भरे जाने चाहिए? राजीव, आप एक बॉलर रहे हैं, जब आप स्टार्ट करते थे तो बॉल विराट कोहली कौन सी गेंदबाजी करने जा रहे थे सर? चेंज करने में ना आपको सालों लग जाएंगे। ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये एक इंस्टिंक्टिव होता है कि एक फील्डर जब बॉल पकड़ता है तो इंस्टिंक्टिव है वो कि वो उस पे वो लगाता है, लेकिन स्टिल प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने यूज किया, उसी टाइम रियलाइज किया और माफी मांग ली। और इसमें रूल बनाया हुआ है आईसीसी ने कि अगर दोबारा हुआ तो टीम पर पेनल्टी लगेगी। तो ये मैं कहूंगा इंस्टिंक्टिव था और ऐसा कुछ नहीं कि इंटेंशन हो उनकी, और ही रियलाइज्ड इट एंड मतलब उस टाइम उनका दिमाग काम कर गया और उन्होंने उसी टाइम माफी भी मांग ली और आगे उसको नहीं बढ़ाया। बिल्कुल। और मानवी ने तो जिस तरह की चर्चा चल रही है, बॉल ही हाथ से लग रहा है रख देंगे नीचे रितेंद्र, और ये वाकई बहुत ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं इन दिनों आईपीएल में। थोड़ा सा डर, थोड़ी दहशत, क्योंकि जैसे कि दूसरी बार की बात हो रही। पायल, आप कुछ पूछना चाह रही थी, आप पूछें। मेरा ये सवाल है, मतलब सवाल नहीं, एक चीज़ है, अगर रूल्स बनाए गए हैं तो शायद वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है अगर आप उसी रूल्स के हिसाब से खेले। अगर आप रूल्स के हिसाब से नहीं खेले तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं। आप रूल्स तोड़ रहे हैं, आप जो आपके लिए फाउंडेशन बनाई गई आप उसको तोड़ रहे हैं। वो किसी को धमकी नहीं दे रहे, वो सिंपल एक बात बोल रहे हैं, वो अलर्ट कर रहे हैं कि जो रूल्स बनाए हैं आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हम भी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग नेशनल लेवल, अब हम लोग वापस खेलेंगे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, हमारे अलग मैचेस हो गए, इंग्लैंड होगा, पाकिस्तान होगा, कितनी सारी कंट्रीज के साथ हम खेलेंगे। उस टाइम पे अगर हम ये सारे रूल्स भूल जाएं फिर क्या होगा? अब ये सोचिए, मैच फिर हम ऐसे करके रन आउट हो जाएंगे। लगा लें, तब तक बॉल पे थोड़ी चमका लें। नो सर।